हेलो एवरीवन। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं CCHSL 2022 में मैथ्स के आए हुए टफेस्ट शिफ्ट को। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की बात करेंगे और आपको किस तरीके से एग्जाम में अप्रोच करना चाहिए या पहले अटेम्प्ट में किस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। ओके, तो काफी मजा आने वाला है इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। A car move at a speed of 108 km per hour after repairing and move at a speed of 72 km per hour before repairing. It cover a distance of x km in 3 hours after repairing. How much time will it take to cover a distance of 5x km before repairing? ठीक है, देखिए लेट सपोज ये पॉइंट है जिसके बाद रिपेयरिंग हुआ है। ठीक है, तो इस पोजीशन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्पीड जो है आपका 108 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे आपका स्पीड कितना है 108 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ पे टाइम जो है ये आपको गिवन है 3 आवर के इक्वल है। तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम, तो 108 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका 324 किलोमीटर के बराबर। और डिस्टेंस कहा गया है कि यहाँ पे ये x के बराबर है। ओके, तो हमें x पता चल गया। अब रिपेयरिंग से पहले जो है आपका स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो 5x के इक्वल है। तो 5x कितने के इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम लोग 5x निकालेंगे तो 5x ये आपका 5 इंटू 324 के इक्वल हो। ओके, अब आपको यहाँ पे टाइम निकालना आसान है। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 5 इंटू 324 अपॉन 72। ठीक है, यहाँ अगर आप 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27, 9 6 जा 54 अपॉन 8। ठीक है, फिर 4 से कर सकते हैं, 4 9 जा 36 एंड 4 2 जा 8। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/2 एंड इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 22 आवर 30 मिनट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ते थोड़ा सा पिक्चोरियल डायग्राम बनाते तो इजिली कर जाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 4 माइनस 10 से लेके 100 तक। देखिए बहुतों को क्या प्रॉब्लम होती है कि सीरीज का जब क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता कि कैसे अप्रोच लेना है। ठीक है, तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा आप एक बार 1 सेकंड के लिए या 10 सेकंड लीजिए, आप एक बार सीरीज को देखिए। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि आपको कैसे करना है तो उस समय आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट थोड़ा सा स्किप कीजिए 10 सेकंड में। ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 1 2 3 इसको ऐड करेंगे तो ये आपको एक सीरीज दिख रहा है और टोटल 100 टर्म है। तो यहाँ पे दो सीरीज फॉलो हो रहा है, एक तो 1 2 3 4 करके सीरीज हो रहा है, एक -7 -8 -9 ये सीरीज चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखें तो पहला सीरीज हुआ 1 2 4 से लेके 50 टर्म होगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे 50 टर्म होगा तो 50 टर्म भी 50 ही होने वाला है। तो सम कितना होने वाला है इसका? सम ऑफ एपी, क्योंकि ये जो सीरीज है आपका एपी में है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे एन इंटू फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। देखिए फर्स्ट लास्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 50। पहला टर्म कितना है आपका यहाँ पे 50 प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 51/2 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट सीरीज -7 -8 -9 से लेके आपका 50th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 50th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है -7 प्लस नंबर ऑफ टर्म 50 -1, डिफरेंस कितने का आ रहा है -8 माइनस ऑफ 7 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा -1 के इक्वल। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 50 -1 49 इंटू -1 करेंगे तो -49 एंड -7, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका -56 के इक्वल। तो इसका सम कितना होगा, ये भी आपका एपी में है तो यहाँ पे होगा नंबर ऑफ टर्म 50 है इंटू फर्स्ट टर्म -7 लास्ट टर्म -56 अपॉन टू। तो ये आ गया 50 इंटू -63 अपॉन टू। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, ये और
इसको ऐड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 50/2 इंटू 51 माइनस 63, तो 50/2 इंटू ये वैल्यू हो जाएगा कितना आपका, अगर आप देखें तो ये आपका -12 के इक्वल हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आपका -300 के इक्वल होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ओके, तो अगर आपको कुछ ज्यादा नहीं यहाँ पे दिख रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 AP दिख रहा होगा जनरली। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैं आपको सेकंड मेथड डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। देखिए, और ये काफी फास्ट मेथड है, मेथड 2। 1 - 7 प्लस 2 - 8 प्लस 3 - 9 प्लस 4 - 10 आपका 100 टर्म है। अब देखिए, पहले 2 टर्म को लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस ये कितना आ रहा है सॉल्व होके -6। इसे भी सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो रहा है -6। इसे भी करेंगे तो क्या हो रहा है -6। तो हमें यहाँ पे हर 2 टर्म को ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू -6 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितने 100 टर्म है, तो अगर पेयर में डिवाइड करें तो 50 टर्म होगा और सबका वैल्यू क्या होगा -6। तो आपका सम कितना होने वाला है, सम जो है एक का वैल्यू -6 होगा एक पेयर का, और टोटल कितने पेयर है, 50 पेयर है, तो ये आपका -300 के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेथड काफी फास्ट मेथड था और इस मेथड से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रितिका परचेज x kg wheat at 30 rupees per kg and sold 8 kg of this at x per kg, remaining at 45 kg per 45 rupees per kg. Overall profit percent on is 10%. Then what is the value of wheat Ritika sold at 45 kg? ठीक है, हम लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एक बार मन में इसको विजुलाइज करेंगे कि x kg बेचा जा रहा है। ठीक है, 8 किलो बेचा x रुपीज पर kg पे, फिर रिमेनिंग को 45 पे, ओवरऑल प्रॉफिट 10% का हो रहा है, तो कितने में बेचा गया। तो इसको इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखिए, क्वांटिटी है, ठीक है, और रेट, टोटल प्राइस। अब देखिए, जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट कितना जब खरीद रहा है वो, तो x kg खरीद रहा है और इसको बेच रहा है कितने पे, 30 रुपीज पर kg। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30x के बराबर इसका खर्चा होगा इसको खरीदने में। ठीक है, जब ये सेल कर रहा है, जब ये सेल कर रहा है तो 2 पार्ट में से ये सेल कर रहा है। पहले 8 kg बेच रहा है और 8 kg का दाम कितना रख रहा है वो x रुपीज पर kg। तो यहां से क्या आने वाला है, 8x के इक्वल आने वाला है वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, ये रिमेनिंग जो है, तो रिमेनिंग कितना बचा, x माइनस 8 kg। ठीक है, इसे ये 45 रुपीज पर kg में बेच रहा है। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, 45 इंटू एक्स माइनस 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10% का। मीन्स 30x का अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11/10, क्योंकि 10% कितना होता है आपका, 1/10। तो अगर प्रॉफिट के साथ जोड़े तो ये वैल्यू कितना, 11/10, और ये वैल्यू जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो 8x प्लस 45x माइनस 8। ओके, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 33x, ये हो गया आपका 8x प्लस 45x माइनस 45 इंटू 8 करेंगे। देखिए, आपको एक फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर जिसमें आपका यूनिट डिजिट 5 हो और दूसरा नंबर एक इवन हो, ठीक है, दूसरा नंबर अगर इवन हो तो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 45 और 8 था, तो अगर आप यहाँ पे 2 ट्रांसफर कर दीजिए 45 को तो ये 90 हो जाएगा एंड ये 4 आएगा। अब इसको आप इजीली कर सकते हैं, ये 360 के इक्वल होगा। ओके, तो ये वैल्यू आपका 360 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 45 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ पे ये आने वाला है आपका 360। ये क्लियर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो गया कितना, 53, 53x माइनस 360 इक्वल टू 33x के इक्वल। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20x इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू यहाँ से 18 आएगा, x का वैल्यू 18 आएगा। मिस आपने इस वाले केस में जो है x का वैल्यू 18 आया तो क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं, 18 माइनस 8 के बराबर, तो ये वैल्यू 10 kg के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। In an exam, a student got 64 marks and still failed by 20% marks. If the passing percentage is 40%, then what are the maximum marks of the exam? देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो हम लोग इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक बंदा को अगर पास होना है, ठीक है, तो 64, एक बंदा क्या हो रहा है 64 मार्क्स ला रहा है और ये तब भी फेल हो जा रहा है, कितना से, अगर इसमें हम लोग 20% ऐड कर दें तो ये बंदा पास हो जाएगा, ठीक है। और पासिंग मार्क्स कितना कहा जा रहा है, जो पासिंग मार्क्स है, अगर आपको 40% मार्क्स आता है तो आप पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 64 मार्क्स प्लस 20% अगर करें तो ये वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए, 40% के बराबर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको 40 माइनस 20% ये वैल्यू 64 है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 100% के इक्वल। तो यहाँ पे अगर 100% हमें चाहिए तो आपने यहाँ पे क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये वैल्यू हो जाएगा आपका 320 के बराबर। मीन्स टोटल मार्क्स जो है वो आपका 320 के इक्वल है। ओके, तो हम लोग इसे पहले अटेम्प्ट में कर रहा था और ये क्वेश्चन को आप काफी फास्ट करते हैं, ठीक है। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, the average of 16 number is 35. It is found later that four number 18, 17, 24, 35 are taken by mistake. What is the new average after removing these numbers? Okay, एवरेज का क्वेश्चन है और इसको आपको करना है पहले ही अटेम्प्ट में, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पे देखिए 18, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो नंबर है आपका 18, 17, 24 और 35, इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि हमारा जो एवरेज है वो 24 के बराबर है, ठीक है। आप कोई किसी को भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 24 मान लेता हूं। तो देखिए 24 से 35 कितना ज्यादा है, आपका 11 ज्यादा है, ठीक है। उसी तरीके से 17 कितना कम है, -7, और 24 से 18 कितना कम है, 6 कम है। ये क्लियर है। तो डिफरेंस यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, -6, -7 +11, तो यहाँ पे आ रहा है आपको कितने का, -2 का। डिफरेंस जो आ रहा है वो -2 का। अब ये -2 जो है ये चारों में बटेगा, तो हमने माना था एवरेज 24, अब यह -2 को आप चारों में बांट दीजिए तो आपका एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा आपका कितना 23.5 के बराबर। मीन्स इन नंबर का जो एवरेज है वो 23.5 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप एलिगेशन भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली कैसे करते हैं, 16 का एवरेज है 35 और 4 नंबर, इनका एवरेज कितना है 23.5। तो यहाँ पे चेंज कितने का आ रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो चेंज आपको यहाँ पे देखिए 11.5 घट रहा है, एवरेज में 11.5 आपका घट रहा है। तो टोटल कितने का यहाँ पे चेंज होगा, घटेगा। तो 11 -11.5 इंटू 4, तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा, 46 के बराबर होगा। मीन्स ये जब 4 नंबर जो है वो एवरेज में 46 कम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, टोटल में 46 कम कर रहे हैं। और एवरेज का मीनिंग होता है बैलेंस करना। तो 12 नंबर जो बचा वो उसमें 46 आपका ज्यादा होना चाहिए एवरेज से। तो एवरेज हमारा है कितना, यहाँ पे 35, यहाँ पे जो हमारा एवरेज है वो है कितना 35। तो आपका जो नया एवरेज, जो बचे हुए पर्सन है उनका जो एवरेज होगा 35 प्लस ये जो 46 एक्स्ट्रा आया है, इसको आप 46 अपॉन कितना नंबर बचा है 12, इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 23/6 हो जाएगा। एंड यहाँ पे से सॉल्व करते हैं 6 4 या 24, ऑलमोस्ट 4 के बराबर, 34 प्लस 4 करेंगे तो 38 पॉइंट, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 35 प्लस 3 पॉइंट समथिंग करेंगे तो 38.83 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। देखिए ये होगा मेथड 1। ये मैंने बताया आपको कि आप बेसिक इस तरह से कर सकते थे। आप यहाँ पे एलिगेशन भी यूज कर सकते थे। मेथड 2 मैं एलिगेशन भी बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखिए टोटल जो है एवरेज कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। और 4 नंबर का एवरेज 23.5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो ये 35 से ये कितना कम, -11.5। अब यहाँ पे जो है ये आपको कितने नंबर का एवरेज गिवन है, 23.5, ये 4 नंबर का एवरेज गिवन था और रिमेनिंग जो है वो 11 नंबर का एवरेज गिवन था।
तो अब ये वैल्यू यहाँ पे से 11.5 प्लस में हो जाएगा, एलिगेशन में निगेटिव नहीं होता है, ये आपका 11.5 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब 11 यूनिट जो है 11.5 को रिप्रेजेंट करता है, 11 यूनिट 11.5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस मेथड से करने चले जाएंगे इस क्वेश्चन को, तो काफी आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, ये मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, मेथड 1। इसमें भी क्या है, आप 4 यूनिट का वैल्यू निकालिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे जो x होगा x माइनस 35 उस वैल्यू के इक्वल करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा जो कि यहाँ पे 38.83 के बराबर होगा। ओके, ये क्लियर हो रहा है। तो मेथड 2 यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, बेस्ट है आपके लिए क्या, मेथड 1 को चूज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P एंड Q इज 1:2 and the ratio of Q and R is 3:2. If one third of P income is 1,400 less than the half of P income, then what is the Q income? Okay, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे P Q R में रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए P और Q में जो है ये 1:2 का रेशियो है, Q R में 3:2 का है। तो अगर हमें एक साथ रेशियो निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसके जो हॉरिजॉन्टली नियरेस्ट नंबर है उसे लिखिए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आप 2 लिखेंगे। हमने इसको देख के लिया है यहाँ पे 2, एंड यहाँ पे जो ब्लैंक पोजीशन है इसके नियरेस्ट हॉरिजॉन्टली कौन सा नंबर है, ये 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखिए। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 3 3 के बराबर रेशियो, 2 इंटू 3 6 के बराबर, एंड यहाँ पे 4 है। ओके, देखिए यहाँ पे हमें P का 1/3 वैल्यू लेना है और 1/2 वैल्यू लेना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं तो हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रेशियो में है और सब में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान ये हो जाएगा 6, ये हो गया 12 और ये होगा 8। ठीक है, अब P का इसका अगर आप 1/3 निकालेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1/3 2 के बराबर होगा। और अगर आप 1/2 निकालेंगे तो ये वैल्यू आपका 3 के बराबर होगा। और इन दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पे 1 यूनिट, ये आपका 4400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 4400 है, तो यहाँ पे Q का इनकम पूछा गया है, तो Q का इनकम कितना है, 6 के बराबर, 6 यूनिट के बराबर। तो Q जो हो जाएगा आपका, ये आपका 6 यूनिट के बराबर है, तो 4400 इंटू 6, तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 4 या 24 कैरी 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 6 से नहीं करेंगे क्योंकि हमने रेशियो को चेंज कर दिया है यहाँ पे, ये आपका 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ से 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 4 जा 48 कैरी 4 528 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें 1/3 चाहिए P का और 1/2। अगर हम लोग 3 ही लेते तो हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका 1/3 और 1/2 निकालेंगे तो ये हम लोग इजिली 2 और 3 निकलेगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 यूनिट 4400 के बराबर है, तो Q का वैल्यू 12 यूनिट के बराबर है, तो 12 यूनिट का वैल्यू 52,800 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, JKLM is a cyclic order in which K is opposite to M, where JK and ML are produced to meet at Z. JK 10 cm, KZ 12 cm, MZ 33 cm. What is the length of LZ? ठीक है, तो ये फिगर कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये आपका JKLM और ये आपके जेड पे आके मीट करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेके का वैल्यू 10 गिवन है, केजेड का वैल्यू 12 है और एमजेड आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 33 गिवन है। ठीक है, आपको एलजेड निकालना है, तो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर इस तरीके का फिगर है आपके पास A B C D E,
तो फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी इंटू ए सी इक्वल टू ए डी इंटू ए के बराबर होता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है, तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हमारे पास पहले तो जे जेड चाहिए इंटू के जेड इक्वल टू एल जेड इंटू एम जेड। ठीक है, तो जे जेड हमारे पास कितना है, 10 प्लस 12 22 के बराबर। के जेड आपका 12 है, एल जेड आपका 33 है, और एम जेड हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये आपका 2, यहाँ पे 3, 3 से करेंगे तो 4। एम जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3a इक्वल टू 63, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a इज व्हाट। ओके, यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a। ठीक है, जब भी आपको ये दिखे ए क्यूब, ध्यान रखिएगा ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें आप हमेशा 1 ऐड करेंगे तो ये हमेशा ये a प्लस 1 का होल क्यूब बनता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर दूं तो यहाँ पे भी आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आपका हो गया a प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 64। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा, एंड यहाँ पे -1 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 3 आ गया, हमें चाहिए a² प्लस 2a। तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस 9 15 के बराबर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना था कि यहाँ पे ये a प्लस 1 का होल क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन ही था ये। नेक्स्ट देखते हैं, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट स्ट्रीम of a particular college. Find the ratio of average number of students studying science in the given year to the total strength of the student studying in 2022. तो 2022 में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक तो साइंस स्टूडेंट, साइंस के डिपार्टमेंट में टोटल कितना स्टूडेंट का एवरेज। ठीक है, और हमें चाहिए 2022 में जो टोटल स्टूडेंट है उनका टोटल सम का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सम करेंगे तो ये इजिली यहीं पे कर सकते हैं। देखिए आपको सम कैसे करना है हमेशा ध्यान रखना है, पहले हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 7 प्लस 6 13 प्लस 4 17 17 17 प्लस 3 20। ठीक है, 200, क्योंकि हमने यहाँ पे जीरो ले लिया यूनिट डिजिट को। फिर देखिए 6 5 11 8 19 1 20, तो यहाँ पे 20, तो ये आपका 220 होगा। तो इस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं। अब देखिए साइंस में आपका क्या है, 78 है, 69 है, 83 है, 55 है एंड 65 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर आप वैल्यू ले लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि एवरेज जो है वो 70 है। ठीक है, एवरेज मैंने 70 मान लिया, तो ये 78 कितना ज्यादा है, +8 है। 69 कितना कम है, -1 है। 83 कितना ज्यादा है, +13 है। एंड 55 कितना कम है 70 से, ये आपका 15 कम है। और 65 आपका -5 के बराबर। ठीक है, तो चेंज कितने का हो रहा है, 18 प्लस 3 21, और ये 15 5 20 प्लस 1, ओके -21 ही हो जा रहा है, तो यहाँ पे 0 मीन्स यहाँ से हमारा एवरेज कितना आ रहा है, ये आपका 70 के इक्वल ही हो रहा है। तो हमें जो चाहिए वो रेशियो चाहिए 70 अपॉन, आंसर जो चाहिए आपका वो कितना चाहिए, 70 अपॉन 220 के इक्वल। तो ये आपका कितने के इक्वल हो जाएगा, ये होगा आपका 7/22। 7/22 ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इफ माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए यहाँ पे ट्रिग्मेट्री और अलजेब्रा को मिक्स किया गया है। आपको यहाँ पे ये पता है कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, आप सोचते कैसे, आपको ये देख सोचना है। देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, आपको इसका वैल्यू पता है, ये 1 के बराबर होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए a माइनस बी का वैल्यू पता है और आपसे a प्लस बी का वैल्यू पूछा है। तो अगर हमें अलजेब्रा में पूछा जाता कि a प्लस बी का वैल्यू बताना है तो हम लोग क्या करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के इक्वल करते थे। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ठीक है, इसका होल स्क्वायर जो होगा आपका a माइनस बी, तो कॉसेक एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस
4 इंटू 1, तो यहाँ पे ये कितना आएगा 40 आएगा। तो आंसर जो होगा आपका, क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसको स्क्वायर को इस साइड लेके आइए, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन a triangle EFG is a right angle triangle, angle F is 90, EF is 10, FG is 15, then what is the value of cosec G। ठीक है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, आपको ये F है, ये E है, ये G है। EF का वैल्यू गिवन है ये 10 के बराबर, और FG का वैल्यू गिवन है आपको ये 15 है, ठीक है। तो ये वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं हम लोग। ये आपका 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 225 प्लस 100 325 अंडर रूट, ये वैल्यू कितने के इक्वल हो गया 325, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 25 अलग कर देते तो 5 बाहर आ जाएगा, आपका यहाँ पे बचेगा 13, ठीक है, 13 ही बचेगा। अब देखिए आपसे पूछा गया कॉसेक जी का वैल्यू, कॉसेक जी का वैल्यू, तो ये हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉसेक जी क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस 5 रूट 13 अपॉन यहाँ पे परपेंडिकुलर जो कि 10 के बराबर है, तो ये वैल्यू आपका रूट 13 बाई 2 के इक्वल होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो बेसिक क्वेश्चन था ये, आपको एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना था। If 10% per annum rate of compound interest compound yearly is equivalent to X% per annum rate of compound interest half yearly, then what is the value of X। देखिए मैंने आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपको इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार आपको यूज मिलेगा, इसका हर सेट में कहीं ना कहीं यूज मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सर कैसे यूज करें, एक मैं फिर से रिपीट कर दूं, सक्सेसिव कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास X% है और Y% है, ठीक है, तो इफेक्टिव कितने का आता है, अगर परसेंटेज पूछा जाए कि इन दोनों का अगर सक्सेसिव लगाएं तो क्या इफेक्टिव बनता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 के बराबर बनता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपका अगर ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 10% बन रहा है, ठीक है। हाफ ईयरली का कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितने के इक्वल होगा। अब देखिए इसका अगर हाफ ईयरली करें, इस वैल्यू का अगर हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है 5 के बराबर। तो अगर मैं आर को यहाँ पे हाफ ईयरली क्योंकि हम लोग यहाँ पे 10% कितना है आपका, लेट सपोज मैंने मान लिया 10%, ये आपका 12 मंथ के लिए है, तो 6 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 5% के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव लगा रहा हूँ तो पहले 6 मंथ के लिए भी 5%, दूसरे 6 मंथ के लिए भी 5%, तो इफेक्टिव कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100 के बराबर। तो ये कितना होगा 10.25। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मैंने 5 ले लिया तो ये वैल्यू 10 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, और ऑप्शन 4 भी आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, 48.88 प्लस और थर्ड है 4.55। तो मैं यहाँ पे 4.88 ना लेके 4.8 लेता हूँ। लेट सपोज मैंने 4.8 लिया, तो दूसरे आपका नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 4.8 ही होगा, इन दोनों को सम करेंगे प्लस 4.8 इंटू 4.8 अपॉन 100, ठीक है, ये क्लियर है। तो ये वैल्यू कितने के इक्वल होगा आपका 4.8, ये आपका 9.6 प्लस इसे करेंगे 48 का स्क्वायर जो होता है आपका, ये आपका 2304 होता है, ठीक है। 2304 मीन्स ये आपका 0.2304 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 9.8304। अभी देखिए हमने 4.8 लिया है तो आपका 9.83, आपको 10 तक जाना है, इट मीन्स इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू लेंगे तो जो कि 4.88 है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 100 टू एंड 120। देखिए क्योंकि हमारा रेंज जो है वो काफी छोटा है तो मैं बोलूंगा पहले ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑड में ही सिर्फ चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला 101 जो है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। सेकेंड 103, ये भी एक प्राइम नंबर है। 105 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 106 107 है। 109 ये भी आपका प्राइम नंबर है। फिर 110 नहीं है, 111 भी नहीं है, 112 113 ये है। 115 नेक्स्ट 115 भी है। और ये आपका सॉरी 115 नहीं होगा, ये 5 से डिविजन हो रहा है, ठीक है।
एंड 117। 119 भी नहीं हो, क्योंकि ये नंबर 17 से 17 से 119, तो 119 भी नहीं होने वाला है। तो यही नंबर है बस जो आपका 5 यहाँ पे प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 5 यहाँ पे ऐसे नंबर है, 1 2 3 5। एक मिनट, आई थिंक सॉरी, ये नंबर जो है आपका 117, ये नंबर भी आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये नंबर भी आपका 9 से डिवाइडेबल हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपका नहीं होगा प्राइम नंबर, तो इसे भी हटा दीजिए। तो टोटल 5 नंबर ऐसे हैं जो आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर आपका डीआई का क्वेश्चन छोटा रहे, लेट सपोज जैसे इसमें देखिए हमारे पास क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग इन ईयर सी एंड डी। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए किसका, इनकम का, सी और डी ईयर का, सी और डी का, और एवरेज सेविंग भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा होगा ग्राफ देख के। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनकम निकाले सी और डी में, सम ऑफ इनकम, तो ये कितना हो जाएगा, सी और डी का 200 प्लस एक 300। सॉरी, ये आपका क्या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है आपका कितना, तो ये आपका 200 प्लस एक 300, और सेविंग आपका कितना है 600 प्लस 400, तो ये आपका 1000 हो गया, ठीक है। तो सेविंग कितना होगा, सेविंग में निकाल सकते हैं, ये आपका 700 के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको देखिए यहाँ पे एवरेज चाहिए था, और एवरेज दोनों केस में एवरेज चाहिए था, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सेविंग में माइनस कर दे, एवरेज को डायरेक्टली यहाँ पे सेविंग में डायरेक्टली हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 350 के बराबर। तो आपको यहाँ भी एवरेज यहाँ पे बाय 2 करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे भी करने की जरूरत नहीं थी, फाइनली आप कीजिए तो ये आपका 350 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पहले अटेम्प्ट में ही करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 स्टेटमेंट चेक करना है, और हो सकता है यहाँ पे टाइम कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेक करना है, तो हम लोग इसे पहले बार में से स्किप करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए इसको हम लोग जब हम लोग रिटर्न फिर से वापस चेक करेंगे, तो उस समय इसको क्वेश्चन करना है आपको, बट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट गलत है हमें वो बताना है, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंडिचर यहाँ पे हमारे पास आर और एस का जो है एक्सपेंडिचर गिवन है अलग अलग ईयर में, और y1 और y2, आर का y1 और y2 जो है वो टुगेदर 81.66% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एस इन ईयर, ठीक है। y1 और y2 ईयर में आर का अगर हम लोग देखें तो ये 600 प्लस 500, आर के लिए कितना हो रहा है 600 प्लस 500, तो 1100 के बराबर हो रहा है, ठीक है। और एस के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो रहा है इसी ईयर में, सॉरी इसमें नहीं लेना है, y3 और y4 में लेना है, एक्स के लिए, एस के लिए, तो आपको ये और ये लेना है, तो 7 5 1200, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 11/12 इंटू 100, ये वैल्यू आपका क्या 81.66% के बराबर है, नहीं, क्योंकि 12 नमा 108 होता है, तो ये समथिंग 90 के आसपास जाएगा, ठीक है। ये आपका 90 के आसपास जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 12 नमा 108, फिर 2 बचेगा, मीन 91 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो ऑप्शन ये आपका गलत है, ओके। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एस इज 112.12% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ आर, तो यहाँ पे आपको आर और एस का यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बोला हूँ पहले स्टेप में आपको इसे स्किप करना है। तो आर के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 5 11 8 19 19 4 23 23 और यहाँ पे 33, आर के लिए जो टोटल होगा ये 3300 हो रहा है, ठीक है। एंड एस के लिए ये कितना वैल्यू हो रहा है, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 7 28, 28 5 33, 33 प्लस 4 3700, ठीक है। ये आपका 3700 के बराबर हो रहा है। अब एक्स जो है वो कितना परसेंट है, 37, और 20 कैंसिल होगा अपॉन 33 इंटू 100, ठीक है। तो 37 से अगर आप डिवाइड करें, यहाँ पे 33 से डिवाइड करते हैं 3700 को, तो यहाँ पे वन टाइम में
तो यहाँ पे 4 0, फिर 1 टाइम में जाएगा यहाँ पे 33, यहाँ पे आएगा आपका 7, फिर 0, एंड फिर से आपका ये 13 टू जा 66। मीन्स आप कह सकते हैं ये आपका 112.12 होगा अप्रॉक्सीमेटली। फिर आप यहाँ पे 4 आएगा, फिर 0, 1 टाइम में, तो हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका जो है सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन गलत था, ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन आपको ध्यान के यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। बहुत बार होगा कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करेंगे और करेक्ट ऑप्शन मार देंगे, तो नॉट करेक्ट हमसे पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन 2 ही करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, a chair is marked for rupees 210 and sold for rupees 189, the discount for the transaction। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। 210 आपका मार्क प्राइस है और 189 में आपने बेचा, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितने का हो गया, 21 अपॉन 210 इंटू 100, तो ये वैल्यू 10 के बराबर, 10% के बराबर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज 32:9, the ratio of their height is 8/9. If the area of base of second cylinder is 6616 centimeter square, then what is the radius of the first cylinder? Okay, देखिए पहले सिलेंडर का एरिया पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन दूसरे सिलेंडर का एरिया जो होगा वो पाई इंटू R2 इंटू H2, इसका रेशियो हमने ले लिया। तो ये वैल्यू, सॉरी एरिया नहीं, ये वॉल्यूम है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने इसे एरिया कहा, 32/9 है। और यहाँ पे H1 अपॉन H2 ये भी गिवन है आपको 8/9, तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल, या आप इसे पाई में पाई अभी कैंसिल मत कीजिए क्योंकि हमें एरिया में लेना है, तो ये रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एरिया ऑफ बेस ऑफ सेकेंड सिलेंडर, तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2 ये आपको 8/9 है, और पाई R2 का स्क्वायर ये आपको 616 के बराबर गिवन है, ठीक है। ये वैल्यू आपका 32/9 के इक्वल है, तो 8 से कैंसिल, यहाँ पे 4 आएगा, 9 से 9 कैंसिल, एंड यहाँ पे R1 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 22/7 इंटू 4 इंटू 616, सॉरी ये आपका 7/22 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 7/22 होगा, ठीक है, क्योंकि पाई नीचे आएगा एंड यहाँ पे 616 होगा, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 4, सॉरी 11, 11 से करेंगे तो यहाँ पे 5 और 56, तो ये आपका R1 का स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा कितना, R का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे देखिए 7 एक बार आएगा, एंड 7 अलग करेंगे 8 दूना 16, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो R आपका कितना आया, 28 के बराबर। आपसे रेडियस ही पूछा जा रहा था, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, what is the value of 2 square plus 1 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power 8 plus 1 into 2 to the power 16 plus 1 and last term है 2 to the power 128 plus 1। देखिए अगर आपको यहाँ पे ये सीरीज नहीं दिखा तो आप इसको पहले स्टेप में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो करना कैसे है ये देखिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 8 प्लस 1, 2 टू द पावर 16 प्लस 1 एंड लास्ट टर्म 2 टू द पावर 128 प्लस 1, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे पावर को, तो ये पावर यहाँ पे देखिए सब में क्या है, प्लस है, ठीक है, और साथ में पावर क्या है, यहाँ पे मल्टीपल इंटू 2 चल रहा है सब में, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्लस है, अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए a प्लस बी, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे अब, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप, मैं अलग से कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। अब देखिए जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास 2 की पावर 4 माइनस 1 आया, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या है, 2 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 है, इसको करेंगे तो फिर आपके पास 2 की पावर 8 माइनस 1 आ जाएगा, फिर आपके पास प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो फिर आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, 2 की पावर 16 माइनस 1। तो ये सीरीज आगे चलता जाएगा, जब आप लास्ट पे पहुंचेंगे तो आपके उससे पहले क्या आने वाला है, आपके पास 2 की पावर 128 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 128 प्लस 1, एंड यहाँ पे देखिए नीचे में तो आपके 2 स्क्वायर माइनस 1 ये 3 के बराबर है, तो इसको भूलिएगा नहीं, बहुत बार होता है करने में
हम लोग भूल जाते हैं और आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 2 की पावर 256 माइनस 1 अपॉन 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ 6 into cot x equals to 5 then what is the value of 6 cos x plus sin x upon 6 cos x minus 4 sin x। देखिए यहां हमारे पास 6 cos x plus sin x है अपॉन 6 cos x माइनस 4 sin x है। ठीक है, तो यहाँ पे आप cot x का वैल्यू पता है 5/6 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली cos का वैल्यू 5 ले लीजिए, sin का वैल्यू 6 ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास cos x भी है और यहाँ पे sin x भी है, तो अगर आप डिवाइड करते तो cot x में कन्वर्ट होता, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 5 और 6 भी लेंगे cos x और sin x की जगह, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे जैसे कि 6 cos x का वैल्यू 5 ले लिया मैंने, sin x आपका 6 है, नीचे में cos 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 6×5 = 36 एंड यहाँ पे 6×5 = 30 और यहाँ पे 24, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 6, तो ये सॉल्व करने पे 6 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे sin x के पूरे इक्वेशन डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका cot x में कन्वर्ट होगा और आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कम रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन इन दिस ट्राइंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल आर, ये आपका सर्कम रेडियस हो गया, इसका फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। ठीक है, और मीडियन एल्टीट्यूड जो भी होता है, मीडियन एल्टीट्यूड, ये सब सारे क्या होते हैं इसमें इक्वल होते हैं और सेम होता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपका मीडियन एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये सब कुछ, ये सॉरी बाइसेक्ट एंगल बाइसेक्टर ये सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास सर्कम रेडियस 14 है तो आर का वैल्यू आपको पता है ये 14 है, तो ये आपका ए, अब मान लीजिए साइड ए है तो ए अपॉन √3 का वैल्यू पता है, तो यहां से ए कितना आ जाएगा 14√3। ठीक है, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए, तो √3/2 इंटू 14√3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 21 के इक्वल, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट, 12 men can do a work in 8 days while 4 boys can do it in 40 days. On how many days 9 boys and 3 men together will complete the work? देखिए मान लेते एक मैन का एफिशिएंसी m है और एक बॉय का एफिशिएंसी b है। ठीक है, तो 12 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे 12m, और 8 दिन काम करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये टोटल वर्क हो गया। उसी तरीके से 4 बॉय तो एक दिन में कितना करेगा 4b और 40 दिन काम करेगा, तो ये भी आपका टोटल वर्क देगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैन अपॉन बॉय जो है इसका रेशियो क्या आ जाएगा 4×40/8×12। ठीक है, तो 8×5 = 40, यहाँ पे आ जाएगा 4×3 = 12, 5/3 के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर है। अब यहाँ पे टोटल वर्क आप निकालने के लिए आप m का वैल्यू पुट कर लीजिए, डायरेक्टली मैं यहाँ पे m का वैल्यू 5 लूंगा, बॉय का वैल्यू 3 लूंगा, तो 12×5×8 ये बराबर हो कितने के बराबर, 9 बॉय और 3 मैन टोटल मिलके कर रहे हैं, तो 9 बॉय मीन्स 9×5 प्लस 3 मैन 3×3, सॉरी 9×3, यहाँ पे 3 होगा, 9 बॉयज है हमारे पास तो 9×3 एंड 3 मैन है, तो यहाँ पे 3×5 होगा इंटू एक्स, मान लीजिए एक्स डेज में काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो ये वैल्यू कितने के बराबर 12×5×8 अपॉन 9×3 = 27 और यहाँ पे 15, 27 + 15 कितना होता है आपका 42 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6×2 = 12, यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड ये आपका आ गया 80/7, तो x का वैल्यू 80/7, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर एक्स क्यूब। अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 8 है, इसे अगर आप यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो इसे आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू 8 के बराबर। ठीक है, आपको वैल्यू यहाँ पे किसका चाहिए, यहाँ पे ब्रेक कीजिए तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका वैल्यू चाहिए तो ये होता है आपका एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब आपको चाहिए, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के बराबर। तो x माइनस वन अपॉन एक्स 8 का क्यूब प्लस 3, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 512 प्लस 8 3 24, तो 536 के इक्वल होगा। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल 10 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देखिए अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस चीज को लॉजिकली नहीं सोचेंगे तो हो सकता है आप यहाँ पे गलत कर जाएं। ठीक है, या आपको लगेगा क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल में जो मैक्सिमम जो लेंथ होता है कॉर्ड का वो कितने के बराबर होता है, वो आपका डायमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ का जो कॉर्ड हम लोग बना सकते हैं इसमें, वो आपका डायमीटर के इक्वल बना सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे जो है रेडियस 10 है, तो मान लेते हैं ये 10 हो गया, तो ये पोर्शन भी 10 होगा और कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, 20 के बराबर है। कॉर्ड का लेंथ आपका 20 के बराबर है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय कॉर्ड ऑफ लेंथ 20 ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये आपका कितना हो रहा है, तो सेंटर पे तो ये आपका 180 बना रहा है। ओके, तो सर्कमफ्रेंस पे ये कितना बनाएगा, ये आपका ऑप्शन 2 के बराबर होगा, ऑप्शन 2 के इक्वल होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है, अगर आपसे सेंटर पे पूछा जाता कि सेंटर पे ये कितना बनाएगा तो ये 180 डिग्री बनाता। ओके, तो सरकमफ्रेंस पे ये आपका 90 के बराबर होगा। ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, व्हाट विल बी द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए एक सर्कल है आपके पास और यहाँ पे आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया ए बी। ओके, अब यहाँ पे कॉर्ड जो है आपका इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मीन्स ये वैल्यू आपके पास आर के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आपने सेंटर बनाया तो ये आपका रेडियस एंड ये भी आपका रेडियस, तो तीनों साइड इक्वल हो गया, तो सेंटर पे ये कितना बनाएगा एंगल, ये आपका तीनों साइड इक्वल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फॉर्म होगा, तो सारा जो होगा यहाँ पे 60 60 60 होगा, तो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए The following bar graph show the receipt and expenditure by business firm over 5 year. Gain equals to receipt minus expenditure. In which year did the company gain the minimum amount? ठीक है, 2017 में देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, रिसिप्ट है और एक्सपेंड है, कितना आपने पैसा लगाया, कितना खर्च हो, मतलब कितना आपके पास पैसा बन रहा है और कितना आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो गेन कितने का हुआ उसको सब्ट्रैक्ट करके गेन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है, अगर आप 2016 में देखेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। 2017 में देखें 17 में देखेंगे तो ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। 18 में ये डिफरेंस आपका 5 का आ रहा है और 2019 में ये डिफरेंस 2 का आ रहा है। तो सबसे मिनिमम डिफरेंस आपको चाहिए क्या, मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम डिफरेंस कितने आ रहा है आपका 2019, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्लियर है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये मजा आया होगा इस सेट को करने में। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा इस सेट को करने में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या और इम्प्रूवमेंट दिख लगे, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि हाँ कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।